हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एपिस्टेसिस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इतना मैं मतलब आपको क्लियरली उतना डेफिनेशन पे मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, इस पे मैं फोकस करने वाली हूँ। नोट्स आपको इस चीज़ का नहीं मिलने वाला है। और अगर रेफरेंस के लिए आप लेना चाहते हैं तो आप पाथ फाइंडर का जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, बट आई पर्सनली प्रिफर इट बिकॉज वो शॉर्ट और कंसाइज वे में उसमें लिखा हुआ था। एंड मोर ओवर मुझे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता था, तो इसीलिए मैंने उसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। ओके, सो विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक एपिस्टेसिस। एंड आई जस्ट होप कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, बिकॉज जब चीज़ें लेंदी हो जाते हैं ना वी गेट बोर्ड इजीली। सो इसलिए आई ट्राई कि मैं इसे शॉर्ट रखूँ। ओके, सो व्हाट इज़ एपिस्टेसिस? पहला क्वेश्चन यही अराइज हो जाता है, व्हाट इज़ एपिस्टेसिस? एपिस्टेसिस, अगर ये टर्म अगर आप न्यू पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये टर्म जो है ये आपको इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मिल जाएगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर दिस टॉपिक होल हार्टेडली, लाइक कंप्लीटली आपको ये टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो ये टॉपिक इनहेरिटेंस बायोलॉजी को बिलोंग करती है, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर CSIR लाइफ साइंस। जो भी लाइफ साइंस के कम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, गेबीज से गेट हो गया, ICMR हो गया, या एनी कम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देना चाहते हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट। ओके, सो उसमें ये टॉपिक मिलेगी आपको एपिस्थेसिस। ठीक है, ये एपिस्थेसिस ये टॉपिक आपको जीन इंटरेक्शन में मिलेगी। एंड एपिस्थेसिस इज सब टॉपिक इफ़ वी कंसिडर ऐसे ले तो। ओके, सो व्हाट इज़ एपिस्टेसिस? अगर जिसको पता है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। एपिस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो एक जीन है, सपोज ए जीन है, ए जीन क्या करती है, दूसरे जीन को मास्क करती है। ठीक है, सपोज कोई ये तो ए जीन हो गया, सपोज कोई ई जीन है, ये एफ को मास्क कर रही है। मतलब कि कोई एक पाथवे को प्रॉपरली फंक्शन होने में, मतलब एक्स से वाई बनने में बहुत सारी जीन्स का इंटरेक्शन होता है, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल जीन इंटरेक्शन। सो एपिस्टेसिस में क्या होती है, एक जीन का इन्फ्लुएंस दूसरे जीन का एक जीन दूसरे जीन को इन्फ्लुएंस करती है इन ए पॉजिटिव और निगेटिव वे, जिससे कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो या नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ओके, सो एपिस्टेसिस अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसके कुछ टाइप्स हैं। उस टाइप्स को जब हम बताने जाएंगे ना, तब आपको एपिस्टेसिस का डेफिनेशन एकदम क्लियरली कंफर्म हो जाएगा। बट इनिशियली जस्ट फॉर योर लाइक इनिशियल नॉलेज के लिए आप अगर इतना रिमेंबर कर ले कि एपिस्टेसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर जीन्स टू कंट्रोल ए सिंगल फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कि लास्ट में जो प्रोडक्ट होगा वो किस टाइप का दिखेगा, कैसा होगा, उसको कंट्रोल करने में दो जीन का इन्वॉल्वमेंट होना इज नोन एज एपिस्टेसिस। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे दो केसेस आती है, एक होता है एपिस्टेसिस, एक होता है एपिस्टेटिक जीन, और एक होता है हाइपोस्टेटिक जीन। पता नहीं मैं बार बार एस क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, ओके, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होता है एपिस्टेटिक एंड दूसरा है हाइपोस्टेटिक। सो व्हाट इज एपिस्टेटिक? एपिस्टेटिक मतलब वो जीन होता है जो ए, सपोज एग्जांपल ए है, और हाइपोस्टेटिक होगा बी। अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं, ए जीन अगर बी को मास्क कर रही है, ठीक है, तो फिर बी जीन हो गया हमारा हाइपोस्टेटिक और ए जीन हो गया हमारा एपिस्टेटिक। जो मास्क हो रहा है उसे हम हाइपोस्टेटिक कहते हैं, जो मास्क करता है उसे हम ए बोलते हैं, आई मीन एपिस्टेटिक बोलते हैं। और यह मास्क मास्क का क्या मतलब है, यहाँ मतलब ये बन रहा है कि एक दूसरे का फंक्शन को इन्फ्लुएंस करना, या तो उसे मास्क कर देना। सोचते ना, मास्क जब हम कब यूज़ करते हैं, जब कुछ चीज़ हम ढकते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी ढक रहे हैं, तो कुछ उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मास्क कहते हैं। तो एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक जीन का मतलब होता है ये कि हाइपोस्टेटिक वो जीन होता है जो मास्क होता है, और एपिस्टेटिक वो होता है जो मास्क करता है। ठीक है, सो ये दो हमें समझ आ गया, एपिस्टेटिक एंड हाइपोस्टेटिक। नाउ हम अगर देखें एक मतलब कब हम कंसिडर करेंगे कि कोई जीन एपिस्टेसिस को फॉलो कर रहा है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। उस क्राइटेरियाज को जब हम देखते हैं ना, तब हम समझ जाते हैं कि चलो ठीक है कि अब एपिस्टेसिस होने के चांसेस है। ठीक है, अब एपिस्टेसिस होगी। दो चीज़ें होती है, एपिस्टेसिस और डोमिनेंस। मैं शायद टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हूँ क्योंकि मेरा काम इस पे डुप्लीकेट एपिस्टेसिस के टाइप्स को बताना था, बट ऑल्दो ठीक है,
कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको जानने की ज़रूरत होगी। ओके, सो एपिस्टेसिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक मेंडेलियन सॉरी हाँ, एक डोमिनेंस होती है और दूसरा होती है एपिस्टेसिस, ठीक है? सो जब डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डोमिनेंस, डोमिनेंस में क्या होती है? एक कैपिटल ए एलील, स्मॉल ए एलील को डोमिनेट कर रही है, मतलब हियर 2 एलील्स आर इन्वॉल्व्ड, 2 एलील्स आर इन्वॉल्व, और यहाँ पे एपिस्टेसिस पे क्या होती है? एपिस्टेसिस में 2 जीन्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट? सो 2 जीन्स इन्वॉल्व मतलब क्या? वी कैन से इट एज नॉन एलिलिक, right? We can say it is a non-allelic. So in case of dominance, we call it as allelic, or we call it as intra-allelic. मतलब कि एलील का अपने अपने साथ ही मतलब डोमिनेंस शो करना, कैपिटल ए का स्मॉल ए को डोमिनेट करना, ऐसे उसे कहते हैं डोमिनेंस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंस। ओके, सो इतना तक तो हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एपिस्टेसिस, ठीक है, एपिस्टेसिस के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो नॉन एनालिटिक के साथ, जो नॉन एनालिटिक जीन्स के साथ ना वो कुछ रोल प्ले करते हैं, मतलब किस तरह से वो, सपोज ए जीन बी जीन है, स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से ये किसी पाथवे को रेगुलेट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ना एपिस्टेसिस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड की गई है। ओके, सो अभी हम एक के बाद एक वो सारे टाइप्स को देखेंगे कि क्या बोला गया है इसमें। ओके, और आई जस्ट वांट एवरीवन, लाइक हुसोएवर इज़ वाचिंग द वीडियो, अगर आप वैसे देख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो कि आपको कोई कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाए, तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि उससे आपको चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि मेरा यहाँ जो बोर्ड है ना वो बड़ा नहीं है, आपको चीज़ें जो है ना टाइम टू टाइम लिखते जानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट इन टू अ रिलेशन। ठीक है, आपको रिलेशन समझने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखते रहना पड़ेगा ताकि आपको समझ जाए। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ऑफ दिस वीडियो, यू विल सी कि आपके जो कॉपी है या फिर जो पेज है उसमें जिसमें आपने लिखी है उसमें आपको क्लियर कट आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये बोला गया था, ये बोला गया था। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप पेन और पेपर लेके बैठे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एपिस्टेसिस के टाइप्स होते हैं, मैं यहाँ पे टाइप्स लिख लेती हूँ। डुप्लीकेट, रेसेसिव एपिस्टेसिस, ओके, एंड देन सेकेंड हो गया रेसेसिव एपिस्टेसिस, ओके, एंड देन थर्ड हो गया ये डुप्लीकेट रेसेसिव एपिस्टेसिस, फिर डोमिनेंट एपिस्टेसिस, एंड फोर्थ हो गया डुप्लीकेट, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ओके, ठीक है, तो ये चारों है। और एक और टाइप है डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस, जिसमें हम सेकेंड और थर्ड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टेसिस। ओके, सो दिज आर द टाइप्स। एक दो तीन चार पांच टाइप्स हो गए हैं, और मैं जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस है वो शायद अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी हुई तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगी। लेकिन हाँ, ये जो ऊपर के चारों है वो मैं आई विल ट्राई कि मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूँ, बट इवन अगर लेंदी हो गया सो मैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके, सो ये रहे हमारे 5 टाइप्स जो एपिस्टेसिस के हैं। इस पार्ट को मैं सेव कर लेती हूँ। एंड ओके, सो नेक्स्ट हम अभी देखिए इंडिविजुअली हम अब क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। वी विल स्टडी अबाउट रेसेसिव एपिस्टेसिस एट फर्स्ट। ओके, सो व्हेन रेसेसिव एपिस्टेसिस समझने के पहले ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मेंडेलियन जो था, मेंडेलियन का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का आपको एक रेशियो मिलती थी, एक रेशियो मिलती थी आपको, और वो रेशियो क्या होती थी, 9:3:3:1। सो इसी के बेसिस पे क्या होगा, सारे जो एपिस्टेसिस जो होती है ना उसको हम डिवाइड करते हैं, उसी को हम इसी के रेशियो को, मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस रेशियो इफ यू से।
ठीक है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस रेशियो को हम क्या करते हैं, एपिस्टेसिस में कंसिडर करते हैं। और इसी मॉडिफाइड फॉर्म को ना बहुत सारे एपिस्टेसिस में हमने क्या किया, अभी डिवाइड की। जैसे कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में हो गया 9:3:4, डुप्लीकेट में हो गया 9:7। सो इसी का एक क्या होता है, इसी का एक मॉडिफिकेशन होता है जो हम एपिस्टेसिस में कंसिडर करते हैं। ठीक है। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस का ये वाला रेशियो को आपको याद करनी है, याद रखनी है। आई होप ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आपको याद रखनी है। सो ये वाले जब आप याद रखेंगे ना, तभी आपको बाकी एपिस्टेसिस आपको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक, देखिए, जब कोई चीज़ का क्रॉस होती है या फिर कुछ भी पाथवे फॉलो होती है ना, तो हम क्या कंसिडर करते हैं उसके, हम कोई भी डाइहाइब्रिड क्रॉस होती है, ठीक है, कोई भी, ये देखिए ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है, राइट, सेल्फ क्रॉस है डाइहाइब्रिड का। सो ये जब ऐसी कोई भी क्रॉस होती है ना, तो इसके क्या करते, चार पॉसिबिलिटी निकलती है। ठीक है, या इसके क्या होते हैं, चार पॉसिबिलिटी निकलती है। और वो चार पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो ए डैश बी डैश होगी, ए डैश बी बी होगी, ठीक है, ए कैपिटल बी डैश, एंड देन ए बी बी। अब आप देखिए, आप एपिस्टेसिस पॉइंट तक पहुंच गए, तो मैं ये समझती हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पता होगा कि ये सब के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस का ये बेसिक चीज़ है, इसी इसी पे डिपेंड होकर सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। तो आई बिलीव कि आपको इतना पता है। ठीक है। ओके, सो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो डैश का मतलब होता है ना, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी कैपिटल ए, इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी स्मॉल बी, इट कैन बी कैपिटल बी। सो ये जो डैश का मतलब होता है, इसमें दो चीज़ें आ सकती है, स्मॉल या कैपिटल। ठीक है। सो ऐसे हो गया, इसके हमारे चार फिनोटाइप, चार फॉर्म्स निकले हैं हमारे इस पे। तो इसी इन्हीं चारों के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अब सारे स्ट्रेसेस को हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा डाइहाइब्रिड क्रॉस, और डाइहाइब्रिड का जब हमने सेल्फ क्रॉस करवाया, तब हमें चार रिजल्ट मिले, और इन्हीं चार रिजल्ट के बेसिस पे हम एपिस्टेसिस को डिफाइन करेंगे। ओके, इन चार रिजल्ट के बेसिस पे, और प्लस जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था 9:3:3:1, उसके बेसिस पे हम एपिस्टेसिस को डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है। ओके, कमिंग टू द टॉपिक, जब अभी हम फर्स्ट क्या डिसाइड पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस को, राइट। रिसेसिव एपिस्टेसिस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी इनिशियली मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो रेशियो आने वाला है ना, ये आने वाला है। और इन सब का रेशियोज भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो अगर आप याद नहीं रखते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, और मैं कॉन्सेप्ट आपको गेन हो गया तो आप रेशियो वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये रेशियो याद, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम से पहले, तो फटाक से आपको ये रेशियोज याद रखने हैं। ठीक है, और इन फ्यूचर मैं आपको इससे रिलेटेड, एपिस्टेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके भी बताने वाली हूँ, जो आपको आई मीन हेल्प करेगी कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं, सो यहाँ टर्म से ही क्या समझ आ रहा है कि रिसेसिव, रिसेसिव ये जो टर्म है, ये रिसेसिव टर्म से आपको क्या समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, एपिस्टेसिस का मतलब तो हमें पता है, एक जीन दूसरे जीन को मास्क करेगी। ठीक है, और यहाँ जब रिसेसिव बोला गया है, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे रिसेसिव एलील, ठीक है, एक रिसेसिव एलील, अब हम रिसेसिव एलील को क्या कंसीडर करते हैं, ए बी बी, ना डी डी, यहाँ पे कंसीडर मतलब रिसेसिव सारे जो भी स्मॉल में होगा, उसे हम रिसेसिव कंसीडर कर रहे हैं ना। सो जब हम रिसेसिव कंसीडर कर रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात करते हैं, तो फिर क्या होती है, एक एक रिसेसिव जो जीन होती है, वो क्या करती है, पूरे पाथवे को रेगुलेट करती है, पूरे पाथवे को मैनेज चलाती है, मतलब रेगुलेट करती है। ठीक है, वो पाथवे क्या करती है, सपोज सपोज देखिए, मैं अच्छा वाला एग्जांपल अभी दूंगी, बस आपको समझने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। सपोज एक्स है, फिर एक्स गया वाई में, फिर वाई गया जेड में। ये सपोज एक पाथवे है, और इसमें एक जीन है ए। अगर ये जीन, अगर यहाँ पे भी कुछ जीन है, ठीक है, ए बी बी बी, ये सारे कुछ कुछ जीन्स हैं। तो अगर ये स्मॉल वाला जो ए है ना, जो रिसेसिव ट्रेट है, वो अगर इसको मास्क करे, या फिर इसको मास्क करे, फिर इसको मास्क करे, तो उसे हम कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव एपिस्टेसिस।
ठीक है, अब मैं आपको क्या क्या करने वाली हूँ, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। सो मैं यहाँ आपको बुक के ही एग्जाम्पल से बताने वाली हूँ। ठीक है, सो सपोज 3 फिनोटाइप हमने यहाँ पे कंसिडर की है, 3 फिनोटाइप। पहला वाला हो गया वाइट, जिसे हम कलरलेस भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कलरलेस। फिर हो गया सेकंड हो गया हमारा ब्लैक, एंड थर्ड हो गया हमारा एगोटी। अब देखिए, फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ी थी ना, यकीन मानिए मैं ये टर्म को पता नहीं क्या है, ये क्या, मुझे नहीं समझ आया था ये कौन सा कलर है भाई, आज तक सुनी नहीं है। हमें क्या पता, बेसिक कलर पता है, ब्लू रेड ग्रीन येलो ये सब पता होती है, अब ये एगोटी कलर कौन सी है। सो फिर मुझे आफ्टर डूइंग सम काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा पढ़ी तो मुझे समझ आया कि व्हाट इज़ दिस एगोटी। सो एगोटी ना एक ऐसा मतलब एक सपोज कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एगोटी जो होती है ना, ये क्या करती है कि एक कोट कलर को डिफाइन करती है। ये सारे कोट कलर की ही बात कर रही थी मैं, ठीक है। जो एगोटी होती है ना, वो एक कोट कलर को डिफाइन करती है, ठीक है। ठीक है, जिसमें मैं कलर भी आपको उसी कलर में यूज़ करके बताती हूँ, जिसमें कलर पूरा बॉडी का क्या होती है, ग्रे कलर होती है, लेकिन इसके जो बीच बीच में होती है ना बैंड्स फॉर्म होते हैं, डेट इज़ इन येलो कलर, येलो कलर के बैंड्स फॉर्म होते हैं, दिस इज़ नोन एज एगोटी कलर। ठीक है, सो अल्दो ये सेंस नहीं बनता है ये एक्सप्लेन करने का, बट स्टिल आपको जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे आपको होना चाहिए विजुअलाइजेशन, वरना आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, सो 3 फिनोटाइप है, वाइट ब्लैक हमें पता है, अब एगोटी भी अभी हमें समझ आ गया है कि क्या है। ये 3 फिनोटाइप्स हैं जिसे हम क्या करेंगे जब हम रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, उसमें हम क्या करने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं ये 3 फिनोटाइप। ओके ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तब हमें क्या मिलती है, हमें 4 रिजल्ट मिलती है। ये तो हमने अभी आपको बता रखी है हमने, हमें 4 रिजल्ट मिलती है। लेकिन आपको ये जानने से पहले कि वो 4 रिजल्ट आपको अभी पता है, अभी मैं बता दी थी आपको कि कैपिटल ए डैश स्मॉल कैपिटल बी डैश, फिर उसके बाद था कैपिटल ए डैश स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी डैश, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये था हमारे 4 जो जीनोटाइप थे जो F2 जनरेशन में हमें शो हो रहा था। ये कौन से उसका जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। जब F2 जनरेशन में करेंगे तो हमें ये वाले मिलेंगे। ठीक है, ओके, सो F2 जनरेशन में ये वाले मिलेंगे, तो F2 में ही जो फिनोटाइप हमें शो होंगे उसी के बेसिस पे हम एपिस्टेसिस को डिफाइन करते हैं, उसी के बेसिस पे हम एपिस्टेसिस को डिफाइन करते हैं। ओके, सो इसको समझने के लिए आपको एक पाथवे बता देती हूँ। ठीक है, सो पहला हमने क्या देखा था, एक फिनोटाइप देखा था जिसमें कलरलेस था, ठीक है, कलरलेस, और इस पे क्या हुआ था, नेक्स्ट पाथवे में था, उसके पास ब्लैक फॉर्म हुआ था, एंड उसके बाद फॉर्म हुआ था एगोटी कलर। ये 3 फिनोटाइप हमें मिले थे। ठीक है, सो इसको रेगुलेट कुछ एंजाइम्स कर रही है, कुछ एंजाइम्स इसको रेगुलेट कर रही है, और उन एंजाइम्स के जो जीनोटाइप है ना वो कुछ ऐसे हैं, उस एंजाइम्स के जीनोटाइप कुछ ऐसे हैं। ठीक है, कैपिटल बी, ठीक है, ओके, सो इससे जो प्रोडक्ट बनती है ए, इससे जो प्रोडक्ट बनती है ए इज़ द प्रोडक्ट, और उसे हम क्या कहते हैं, एक एंजाइम की तरह कंसीडर कर रहे हैं जो कलरलेस को ब्लैक में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी, और ब्लैक को एगोटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, ये वाला हमें एगोटी में ट्रांसफ़र करने में मदद करती है ये एंजाइम्स। ठीक है, ये बी वाला जो प्रोडक्ट है ये ब्लैक टू एगोटी के लिए हेल्पफुल है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि देखिए, विदाउट दिस बी एंजाइम, ये एक सीरीज में चल रही है, राइट। कलरलेस से पहले ब्लैक बनना, ब्लैक से एगोटी बनना, सो एक सीरीज में चल रही है। दैट मीन्स कि एगोटी कलर आप विदाउट गेटिंग ब्लैक आपको एगोटी कलर नहीं मिलेगी। ठीक है, पहले कलरलेस से ब्लैक कन्वर्ट होना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट एगोटी। ठीक है, ओके, सो इन दिस केस अगर मैं कहूँ आपसे एक चीज़, अगर आपको एक सिनेरियो दूँ जिसमें आप अगर कैपिटल ए जीन को अगर आपने गायब कर दी, कुछ म्यूटेशन हो गया, कैपिटल ए जीन को कुछ म्यूटेशन हो गया, तो क्या एगोटी कलर फॉर्म करेगी, नहीं करेगी, राइट। एगोटी कलर फॉर्म नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कलरलेस से ब्लैक में कन्वर्ट ही नहीं हुआ भाई,
ए तो कन्वर्ट कर रहा था कलरलेस से ब्लैक में, लेकिन नहीं हुआ कन्वर्ट। सो अगर कलरलेस से ब्लैक में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ, सो हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि हमें एगोटी मिल रहा है। अब बाहर से कोई ए जीन दे रहा है तो मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट हाँ ये पाथवे को फॉलो करने के लिए इस पाथवे की ज़रूरत है। ठीक है, ये पाथवे को फॉलो करने के लिए इस पाथवे की ज़रूरत है। सब जब ये पाथवे ये इस पाथवे को हेल्प कर रही है तभी हमें एगोटी वो मिलेगी। ठीक है, ओके। ये सिनेरियो तो मैंने आपको बोल दी जब ए म्यूटेशन पे चला गया। ठीक है, अगर ए है, हमारे पास ए जीन है, अगर ए जीन है और यहाँ पे म्यूटेशन किस पे हुआ है, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है हमारा बी जीन पे। अगर बी जीन पे म्यूटेशन हुआ, सो क्या हमें एगोटी मिलेगा, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ए जीन प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है लेकिन हमें बी पे म्यूटेशन हुआ है, सो इस केस में हमें मिलने वाला है ओनली ब्लैक। ओनली ब्लैक वी आर गोइंग टू गेट, लाइक वाई। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ए तो काम कर रहा है ना प्रॉपर, इसको तो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। हमें आगे वाले पाथवे को पीछे वालों की मदद की ज़रूरत है, लेकिन आगे वालों को पीछे की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आगे हैं। ठीक है, सो ये जो है, ये ए जो है, ये ए फंक्शन कर रहा है, सो ऑब्वियसली इसको, इसका काम क्या है, ब्लैक बनाना, तो ये प्रॉपरली ब्लैक बना के चुपचाप होकर अंडरग्राउंड होकर बैठ जाएगा। लेकिन सिंस बी म्यूटेटेड है, अब एगोटी बनने के लिए तो बी की भी तो ज़रूरत है। एगोटी को ए और बी दोनों की ज़रूरत है। अब बी नहीं है तो एगोटी नहीं बन पाएगा, एगोटी फिनोटाइप हमें शो नहीं होएगी। ठीक है, सो ये था थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आगे समझने में हेल्प करेगी। ओके, सो एक और, जब हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि मैं कलरलेस को सी करके लिख रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो, इतना लंबा लिखने का मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, ब्लैक एंड देन कलरलेस, इतना बस, इतना मैं शो कर, जब मैं इतना पार्ट को कंसिडर कर रही हूँ, सो मैं आपको एक बता देती हूँ कि कैपिटल ए इस जिनको, इस पाथवे को रेगुलेट कर रही थी, मतलब मदद कर रही थी इस केस में। लेकिन जो स्मॉल ए या फिर स्मॉल बी होगी, वो इस पाथवे को इनहिबिट करेगी। वो इस पाथवे को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, मतलब इस पाथवे को बनने नहीं देगी। कलरलेस से ब्लैक बनने नहीं देगा स्मॉल ए, ब्लैक से एगोटी बनने नहीं देगा स्मॉल बी। ठीक है, ओके। सो अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे भी आई होप आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ मैं आपको पाथवे बता देती हूँ फिर से। कलरलेस से ब्लैक बना, ठीक है, कलरलेस से ब्लैक बनी एंड देन ब्लैक से हमारा एगोटी बनी, और इसको कैपिटल ए इसको प्रमोट कर रहा था, कैपिटल बी प्रमोट कर रहा था, स्मॉल ए स्मॉल बी इसको इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, सो दिस इज़ द सिनेरियो। सो अब जब इस सिनेरियो को हम कंसिडर करके, जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस को कंसिडर करेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, ए बी इंटू ए बी, ये था, दिस वॉज द डायहाइब्रिड क्रॉस, करेक्ट। ओके, सो इसका रिजल्ट क्या आया था, हमारे पास 4 फिनोटाइप आए थे, ए डैश बी डैश, दूसरा ए डैश बी, तीसरा ए बी एंड चौथा ए बी। ठीक है, सो इतना आया था। ओके, सो जब ये सब आया था, अभी हमें रिजल्ट में क्या मिला, हमें ये देखने की ज़रूरत है। जब हमने इसको फिनोटाइपिक, जब इसका फॉर्म देखा, दिस इज़ F2 जनरेशन, राइट, दिस इज़ F1 जनरेशन एंड दिस इज़ F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन में देखा तो हमें क्या मिला, इसमें एगोटी फिनोटाइप मिला। ठीक है, एंड दूसरे केस में हमें मिला ब्लैक, तीसरे केस में हमें मिला एल्बिनो। एल्बिनो को यहाँ पे हम कलरलेस भी कंसीडर कर रहे हैं। एल्बिनो, जैसे कि आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, कलरलेस को हम एल्बिनो भी बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ मैं कलरलेस बोल के ही लिख लेती हूँ, कलरलेस, लेकिन फिर भी आपको ये टर्म याद रखनी है, तो यहाँ मैं एल्बिनो भी देख रही हूँ ब्रैकेट में। सो यहाँ पे भी क्या होगी, यहाँ पे भी एल्बिनो कलर होगी, मतलब कलरलेस होगी। ठीक है, सो एल्बिनो भी कलर होगी। ठीक है, सो हमें ये चारों फिनोटाइप मिले हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये भाई, ये चारों फिनोटाइप मिला कैसे भाई, ये तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये चारों फिनोटाइप हमें मिला कैसे। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं ना, तो हमें समझ आएगी कि ये चारों फिनोटाइप, देखिए यहाँ पे कैपिटल ए इस जीन को प्रमोट कर रही है, कैपिटल बी भी इस पाथवे को फॉलो प्रमोट कर रही है, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा क्या है, एगोटी है। सो कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों है यहाँ पे, फर्स्ट केस में कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों है। इट डजेंट मैटर कि इसमें रिसेसिव फॉर्म में क्या आएगी, इधर इसके सेकेंड पार्ट में क्या आएगी, ये मैटर नहीं करता, डोमिनेंट फॉर्म में तो कैपिटल ए कैपिटल बी ही है ना। सो जब ऐसा है, सो हमें एगोटी मिलेगी, राइट,
क्यों मिलेगी? क्योंकि पाथवे पूरा फॉलो हो रहा है, हमें ए तक हम पहुँच रहे हैं, एगोटी तक हम पहुँच रहे हैं, दोनों प्रमोट कर रहे हैं इस पाथवे को, सो हमें एगोटी मिल गई। लेकिन जब हम सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में हमें यहाँ देखिए, सेकंड केस में हमें ये था ब्लैक, राइट? ये ब्लैक है, आपको याद रखनी है। पहला जो चीज़ थी वो कलरलेस थी, दैट मीन्स एल्बिनो थी, एंड देन सेकंड फॉर्म में हमें मिली थी बी फॉर ब्लैक, एंड थर्ड में हमें एगोटी मिली थी, ठीक है, विच इज़ ग्रे पे येलोइश थोड़ा सा पैटर्न। ओके, सो सेकंड केस में हमें मिला है ब्लैक, सेकंड केस में हमें मिला है ब्लैक। अब ब्लैक का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? आप देखिए जीन को, देखिए क्या है इसमें, कैपिटल है, डैश है और स्मॉल बी है। सो इसमें क्लियरली ये बताया गया है कि जो इसमें कैपिटल बी, क्या इसमें कैपिटल बी आपको मिल रही है कहीं पे? नहीं मिल रही। कैपिटल बी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि यहाँ कैपिटल बी है ही नहीं। अब जब कैपिटल बी है नहीं तो फिर क्या होगी? क्या बी ब्लैक से एगोटी में ट्रांसफ़र होएगी? नहीं होएगी। जब बी से एगोटी में, ब्लैक से एगोटी में ट्रांसफ़र नहीं होएगी, सो हमें कैपिटल ए जीन तो हमें मिल रही है। एक चीज़ आप याद रखें, यहाँ पे रिसेसिव जो एपिस्टेसिस कॉज कर रहा है उसे हमने स्मॉल ए जीन को रखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल ए रिसेसिव एपिस्टेसिस को शो करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम बी को हमने कंसिडर नहीं किया है। जब हम डुप्लीकेट वाले में पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी क्या कहा गया है उसमें। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? कैपिटल ए हमें मिल रही है, स्मॉल बी है, सो क्या डायरेक्टली हमें ब्लैक मिलेगी सिर्फ, क्योंकि पाथवे आगे बढ़ नहीं पाएगी, सो हमें ब्लैक मिल गया। एंड देन थर्ड वाला जो केस देखेंगे, थर्ड वाले केस में हमें क्या दिख रही है? स्मॉल वे कैपिटल बी डैश दिख रही है। सब देखिए, इस केस में हम देख रहे हैं कि स्मॉल ए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि स्मॉल ए पाथवे को इनहिबिट करती है। स्मॉल ए कलरलेस से बी ब्लैक में बनने नहीं देगी, ठीक है। सो जब स्मॉल ए बी में बनने नहीं दे रही है, सो यहाँ पे स्मॉल ए है, तो ये क्या करेगी? कैपिटल बी को मास्क कर देगी, राइट? स्मॉल ए कैपिटल बी को मास्क कर रही है, तो जब ये चीज़ मास्क हो रही है तो क्या बी ब्लैक फॉर्म बनेगा? नहीं बनेगा। बी फॉर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक फॉर्म नहीं बनने वाला है, क्योंकि इसमें हमें मेन चीज़ क्या चाहिए थी? कैपिटल ए चाहिए थी जिससे कि ब्लैक बनता, लेकिन कैपिटल ए नहीं है, सिर्फ स्मॉल ए है। तो अगर सिर्फ स्मॉल ए है तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉर्म नहीं बनेगा। अगर ब्लैक नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली अगोटी नहीं बनेगा। सो ब्लैक नहीं बन रहा है तो अगोटी नहीं बन रहा है, तो हमारे पास सिर्फ क्या एक फिनोटाइप आ जाएगी, सिर्फ एक ही फिनोटाइप आ जाएगी, वो भी इनिशियल स्टेज में ही है, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में ही होने की वजह से यहाँ पे हमको एल्बिनो, दैट मीन्स कलरलेस मिल रही है फिनोटाइप। एंड देन फोर्थ फॉर्म में देखेंगे, फोर्थ फॉर्म में क्या है हमारा? स्मॉल ए स्मॉल बी मिल रही है। अब स्मॉल बी में क्या हो रहा है कि क्या इसमें कोई डोमिनेंट फिनोटाइप, मतलब कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी जीन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रही है। और दोनों जीन क्या करती है? पाथवे को नेगेटिवली रेगुलेट कर रही थी। सो ऑब्वियसली दोनों है ही नहीं, और सिंस यहाँ स्मॉल ए है, सो ये पाथवे को इनहिबिट कर रही है। तो सिमिलर केस फोर्थ की तरह ही ये सिमिलर हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी विल गेट एल्बिनो, दैट मीन्स वी विल गेट कलरलेस एज अ फिनोटाइप, ठीक है। हमें कलरलेस फिनोटाइप मिल रही है। अब व्हेन वी से कि ये फिनोटाइप मिल रही है, अब हमें ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनिशियली टुवर्ड्स द बिगिनिंग व्हेन आई वाज सेइंग कि रिसेसिव एपिस्थेसिस में 9:3, ठीक है, 9:3:4 का रेशियो बनता है। तो क्यों बनता है ये मैंने आपको बोला था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। सो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस का हमें पता था ना, अभी मैंने आपको बताया ए बी बी जब हम क्रॉस करते हैं, सो मेंडेलियन जो होता था, जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था, तो दिस वाज द रेशियो। सो इसमें क्या था? 9:3:1, दिस वाज द रेशियो। सब इस केस में जब हम फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? देखिए पहले दो तो ठीक ही है, 9:3, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। एंड सेकंड में देखेंगे कि दोनों में ही एल्बिनो आ रहा है, सो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करके हमारा क्या हो जाएगा? 4। सो दिस इज द फिनोटाइप ऑफ रिसेसिव एपिस्थेसिस, 9:3:4, ठीक है। ये रिसेसिव एपिस्थेसिस का हमारा फिनोटाइप आ गया। तो ये रिसेसिव का, और ऐसे ही जब हम दो एलील जो स्मॉल ए और स्मॉल बी जब पाथवे को रेगुलेट करेंगे ना, उसे हम डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में कंसीडर करेंगे, जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो अगले वीडियो में मैं डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।